सर्वेभ्यः नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखिए। अचकमत इति रूपम अस्ति। अचकमत ऐसा शब्द दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सा लकार है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लटह लकार या लुंगह लकार, लंग लकार और लरिंग लकार। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, लुंग लकार। और जो ये पूरा लुंग लकार है वो किस प्रकार से, देखिए, अचकमत, अचकमताम, अचकमन, इस प्रकार से, अचकमह, अचकमतम, अचकमत, इस प्रकार से ये पूरा अचकमत का लुंग लकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, चिक्रेथ इति रूपम भवति। चिक्रेथ जो यह रूप है होता है किस सूत्र के द्वारा यह होता है, तो देखिए, और किस अर्थ में यह धातु रूप है चिक्रेथ। तो क्रिय करने में या क्रिय विक्षेपे, क्रिय द्रव्य विनिमय या क्रिय हिंसायाम। तो इसका सही आंसर होगा क्रिय द्रव्य विनिमय, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। और ये किस में बनता है, लिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है चिक्रेथ। अगला प्रश्न देखिए, गावः पदस्य वचनमस्ति। गावः पद का वचन है, कौन सा वचन है ये बताना है। तो गावः शब्द होगा बहुवचनम। कौन सा होगा, बहुवचनम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके रूप ये गो शब्द का है। किसका है, गो शब्द का। और गो शब्द के रूप कैसे चलते हैं, प्रथमा बनेगा इसका गौहु, गावऊ, गावऊ और गावः, इस प्रकार से गौहु प्रथमा बनेगा एक वचन, द्विवचन गावऊ और गावः बहुवचनम, इस प्रकार से बनता है। अगला प्रश्न है, स्तुत्यः इति पदे इति शब्दे प्रत्ययः अस्ति। स्तुत्य शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय होगा आपका क्यप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्यप प्रत्यय। और क्यप प्रत्यय किस में आता है, ये आता है कृत्य प्रत्यय में। किस में आता है, कृत्य प्रत्यय में। और कृत्य प्रत्यय कितने हैं, वो 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। वो 7 कौन कौन से हैं, देखिए, पिछली बार भी यह प्रश्न आया था स्टेट में। पहला है तव्यत। कौन कौन से हैं, देखिए 7, तव्यत, तव्य, अनियर, अनियर। इसके बाद है यत, यत प्रत्यय, फिर अण्यत प्रत्यय, फिर कौन सा है, अण्यत प्रत्यय, फिर क्यप प्रत्यय और केलिमर प्रत्यय। कौन सा होगा, केलिमर प्रत्यय। इस प्रकार से ये 7 कृत्य प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मासिकम में प्रत्यय है। मासिकम में कौन सा प्रत्यय होगा, मासिकम में प्रत्यय होगा भाई आपका ठय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, ठय प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कालवाचक शब्द से ठय प्रत्यय होता है और मासिकम क्या है, मास कालवाचक है। और किस सूत्र के द्वारा होता है, काला। देखिए सूत्र कौन सा है, काला टठय, काला टठय, इस सूत्र से ठय प्रत्यय होता है। और ठय में ठ शेष बचता है और ठस्य का सूत्र से ठ को क्या हो जाता है, इक हो जाता है। किससे, ठस्य का सूत्र से इक हो जाएगा। और यसेति च एवं अनुबंध लोप करके ये मासिकम शब्द बनता है। अगला प्रश्न देखिए, व्याघ्रः चर्मणि द्विपिनम हंति। वाक्य में चर्मणि है, इसमें व्याघ्रः चर्मणि द्विपिनम हंति में जो चर्मणि शब्द है वो क्या है, किस विभक्ति के द्वारा, कौन सी विभक्ति हुई है इसमें, सप्तमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी या प्रथमा। इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सप्तमी विभक्ति। कौन सा, सप्तमी विभक्ति। इसमें जो फलभूत चरम की प्राप्ति के लिए ही वध व्यापार होता है, इसलिए चरम में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है, यविभ्य गाम वार्यति इत्यस्मिन् वाक्ये कारक सूत्रम प्रवृत्तम। तो यविभ्य गाम वार्यति, तो इत्यस्मिन् वाक्ये कारक सूत्रम, इसमें कारक सूत्र कौन सा होगा, तो ये आपका होगा वारणार्थ, वारणार्था नाम इप्सितः, इस प्रकार से होगा। इस सूत्र में क्या होता है कि लगे हुए को हटा देना। वारणार्थ मतलब वारण अर्थों वाली धातुओं के योग में इप्सितम, इप्सित पदार्थ की कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा होगी।
कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा होगी। और इसलिए कौन सा उदाहरण बनता है, यवेभ्य गाम वारयति, वह जौ से यव जौ से गाम गायों को वारयति रोकता है या हटाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते इत्यस्मिन् उदाहरणे किम कारकम अस्ति। गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते, इस सूत्र में, इस उदाहरण में किम कारकम सूत्रम की कौन सा कारक सूत्र लगा हुआ है। इसका सही आंसर पहला ऑप्शन ही होगा, जनिक्रतु प्रकृति। जनिक्रतु प्रकृति सूत्र से यह उदाहरण बनता है। और जनिक्रतु प्रकृति सूत्र से क्या होगा, जन के कर्ता का मूल कारण क्या होगा, अपादान होगा। जैसे ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, कि ब्रह्मा जी से समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते तो वही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निष्कौशाम्बिः इत्यस्मिन् समासो अस्ति। निष्कौशाम्बिः में नित्य तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होगा, नित्य तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही होगा। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास और विशेष्य के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, इसलिए यह नित्य तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है ईश्वरम गुरुं च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे च अर्थे कीदृशः द्वंद्व समास है, कि इसमें इस उदाहरण में किस तरह का समास है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, समुच्चय अर्थ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। समुच्चय अर्थ में जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद, निरपेक्ष अनेक शब्द किसी एक में अन्वित हो जाते हैं, किसी एक में अन्वित हो जाते हैं, तो वहाँ पर समुच्चय नामक चा अर्थ रहता है। जैसे ईश्वरम गुरुम च, मतलब ईश्वर को भजो और गुरु को भी भजो, इस प्रकार से। इसके पश्चात अगला प्रश्न है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। जो उत्थानम पद है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा उद प्लस स्थानम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उद प्लस स्थानम। इसमें क्या होगा, खरीच सूत्र से यदि झल प्रत्याहार वर्ण के बाद क्या हो, कोई खर हो, प्रत्याहार का वर्ण हो, तो झल के स्थान पर क्या होता है, चर हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शिवो अर्चः का संधि विच्छेद। तो पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न हमने कर लिया, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, शिवस प्लस अर्चः, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्य प्रत्यन विषयकम उपयुक्तम विकल्पम चिनुत। उपयुक्त विकल्प चुनना है, इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तीसरा, बाह्य प्रत्यन के विषय में उपयुक्त जो है वो बताने हैं। विवार होगा, श्वास होगा, अघोष और महाप्राण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क एकः कामज व्यसने न गणितः। तो इसका सही आंसर होगा मृगया। ऑप्शन नंबर नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असूया। ठीक है, जो असूया है वो काम व्यसन जन्म में नहीं परिगणित है, क्योंकि इसका वर्णन मनुस्मृति में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति इत्येता का, कि ये चारों क्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये चारों क्या हैं, विद्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी होगा। मतलब कौटिल्य ने बताया कि राज्य के कार्य संचालन के लिए इन 4 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख किया गया है। राजा को इन 4 विद्याओं का ज्ञान समुचित रूप से होना चाहिए, जिससे उस शासन में क्या हो, सहजता होगी। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्यानुसारम सामान्यतया न्यूना अति न्यूनः कियन्तः साक्षिणः अभिष्टः। याज्ञवल्क्य के अनुसार कम से कम कितने साक्षी होने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा त्रयः, 3 साक्षी कम से कम होने चाहिए। मतलब किसी भी वाद में अगर कोई गवाही हेतु, अगर हमें किसी की गवाही लेनी हो तो उसके लिए कितने गवाह होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। और साक्षी को हमेशा, जो गवाह है उसको हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए दोषयुक्त होना, दोष
युक्त नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसायाः प्रथमाध्यायस्य नाम। काव्य मीमांसा के पहले अध्याय का नाम बताना है कि क्या है। तो पहले अध्याय का नाम है शास्त्र संग्रह। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और जो शास्त्र निर्देश है ये द्वितीय अध्याय का नाम है। और जो पद वाक्य विवेक है ये है आपका षष्ठम अध्याय। और जो काव्य पुरुष उत्पत्ति है ये होगा तृतीय अध्याय। ठीक है, शास्त्र संग्रह पहला, शास्त्र निर्देश दूसरा, काव्य पुरुषोत्पत्ति तीसरा और पद वाक्य विवेक छठा होगा किसका? काव्य मीमांसा का। अगला प्रश्न देखिए, मनुस्मृतौ दुर्ग भेदः कतिविधः। जो मनुस्मृति है इसमें दुर्ग के भेद बताए गए कि दुर्ग कितने प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो दुर्ग होने चाहिए 6 प्रकार के। और 6 प्रकार के कौन कौन से होने चाहिए देखिए। पहला होना चाहिए धन दुर्ग। कौन सा? धनु दुर्ग, धन नहीं, धनु दुर्ग होना चाहिए। मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो? निर्जल प्रदेश हो। क्या हो? निर्जल प्रदेश हो। दूसरा होगा मही दुर्ग। कौन सा? मही दुर्ग होगा जिसके चारों ओर जमीन कैसी हो? टेढ़ी मेढ़ी जमीन हो, मतलब समतल जमीन न हो। तीसरा होगा जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब क्या है? जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल। ठीक है। और जो चौथा होगा वृक्ष दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या हो? वृक्ष ही वृक्ष हो। और पांचवा प्रकार होगा नर दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या हो? सेना हो। चारों तरफ क्या होनी चाहिए? सेना होनी चाहिए। उसके पश्चात आता है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा? गिरि दुर्ग। गिर मतलब कि जिसके चारों तरफ क्या हो? पहाड़ ही पहाड़ हो। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में मनु ने 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पियदस्सी राजा इति उल्लेखो मिलति। पियदस्सी राजा ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अशोकस्य अभिलेखेषु, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है रुद्रदामन गिरिनार शिलालेख वर्णन। जो रुद्रदामन गिरिनार शिलालेख का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो? सुदर्शन सरोवर पुनर्निर्माण से। ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में जो सुदर्शन सरोवर है उसके पुनः निर्माण का क्या है? वर्णन है। और सुदर्शन सरोवर झील कहाँ पर है? ये गिरनार गुजरात में है। ठीक है, गिरनार मतलब गुजरात के गिरनार में। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेशों पर, जो उनका राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने करवाया था। और महामात्य तुशास्क ने, महामात्य कौन है? तुशास्क ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अथर्ववेद संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या कहा कि भूमि ही माता पर्जन्य पिता च, ऐसा अथर्ववेद के किस कांड में कहा गया है? प्रश्न यह भी बन सकता है कि भूमि माता पर्जन्य पिता ऐसा किस वेद में है? तो अथर्ववेद से। अथर्ववेद के किस कांड में है? तो इसका सही आंसर होगा 12वें कांड में। और 12वें कांड के कौन से सूक्त में है? तो पहले सूक्त में। भूमि माता पर्जन्य पिता च, इसका अर्थ क्या होगा कि भूमि हमारी माता है और पर्जन्य क्या है? हम पर पिता सदृश संरक्षण बना रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि पतंजलि अनुसार ऋग्वेद से शाखा। अब ऋग्वेद की शाखाएं पूछ ली, किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई हैं, 21 शाखाएं। ठीक है। और चरण व्यूह के अनुसार कितनी है? ये तो पतंजलि के अनुसार है। और चरण व्यूह के अनुसार अगर पूछ ले तो कितनी है? वो 5 हैं, शाकल वास्कल आश्वलायन सांख्यायन और मांडुकायन, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है केवलाघो भवति केवलाधि कस्य वेदस्य उक्ति। इस प्रकार का वर्णन, यह उक्ति किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद की उक्ति है। किसकी है? ऋग्वेद की। मतलब अकेले खाने वाला क्या होता है? केवल पाप रूप होता है। ये ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसमें से यह है तर्क भाषायाम परिगणितेषु पदार्थेषु अयम नास्ति, कि तर्क भाषा में जो पदार्थ दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है? तो उनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा
मोक्षः, ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो तर्क भाषा है, तर्क भाषा किसके द्वारा रची गई है? ये केशव मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। केशव मिश्र के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। और यह किससे संबंधित है? यह वैशेषिक न्याय से संबंधित है। इसमें कितने पदार्थ हैं? इसमें 6 पदार्थ दिए गए हैं। कितने पदार्थ हैं? 6 पदार्थ दिए गए हैं। और वैशेषिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? वो कणाद मुनि है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मतानुसारम स्कंदः कतिविधः? बौद्ध मत के अनुसार स्कंद कितने प्रकार के हैं? तो बौद्ध मत के अनुसार जो स्कंद हैं वो 5 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पंचविधः। और 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहला होगा रूप स्कंद, दूसरा होगा वेदना स्कंद, और तीसरा होगा संज्ञा स्कंद, चौथा होगा संस्कार, चौथा कौन सा होगा? संस्कार स्कंद, और 5वां होगा विज्ञान स्कंद। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हैं। और जो बौद्ध दर्शन है, यह किस प्रकार का दर्शन है? यह नास्तिक दर्शन है। और यह सिर्फ एक पदार्थ मानता है, कौन सा? विज्ञान। कौन सा मानता है? विज्ञान। और इसने प्रमाण कितने माने हैं? 2। वो कौन कौन से हैं? 2 प्रमाण जो इसने माने हैं वो है, पहला है प्रत्यक्ष, और दूसरा इन्होंने माना है अनुमान। दूसरा कौन सा है? अनुमान। इससे अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध मते सतः लक्षणम किम? कि बौद्ध मत के अनुसार सत का लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर है 1 की बौद्ध मते सतः लक्षणम अर्थ क्रियाकारित्वम, कि जो असत से जो सत की ओर ले जाता है या असत की ही उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर ये सत का लक्षण बनता है। अगला प्रश्न देखिए, लोगाक्षी भास्करेण कृतम धर्म लक्षणम अस्ति। लोगाक्षी भास्करेण कृतम धर्म लक्षणम, कि लोगाक्षी भास्कर के द्वारा जो धर्म का लक्षण बताया गया है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। ठीक है। और जो वेद का प्रतिपादन करने वाला है या प्रयोजन वाला है या और अर्थ हो, उसी को धर्म कहा जाता है। ठीक है। या गादिरेव धर्म, इस प्रकार से भी लोगाक्षी भास्कर ने कहा है। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है देखिए, देवानाम प्रियः इति वाक्यम उदाहरणम भवति, कि देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, इस प्रकार का वाक्य जो है किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थ विपर्यः। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है कि एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना, एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना, और एक को हटाकर दूसरे का आना। जैसे अशोक का राजा, ये अर्थ था, अब क्या रह गया? मूर्ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषाणाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति, कि भाषाओं का आकृति मूलक जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 वाक्य पद रचना आधारित, कि पद रचना और वाक्य रचना आकृति मूलक के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा अनुसार स्वराणाम संख्या का, कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 है। कितनी है? 21। ऑप्शन नंबर बी से 21 इन्होंने स्वर बताए हैं। और व्यंजन जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्ण कितने बताए हैं? 25 वर्ण बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडितराज जगन्नाथ मतेन काव्य भेदाः सन्ति, कि पंडितराज जगन्नाथ के मत में काव्य के भेद हैं। काव्य के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। चत्वारः, 4 भेद हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तमोत्तम। सबसे पहला कौन सा है? उत्तमो उत्तम। दूसरा जो है वो है उत्तम। दूसरा कौन सा होगा? उत्तम। तीसरा होगा मध्यम। तीसरा कौन सा होगा? मध्यम। और चौथा कौन सा होगा? अधम। इस प्रकार से जगन्नाथ ने 4 प्रकार के काव्य के भेद बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भामह मते स्वरूप विधानम अधिकृत्य काव्यम भवति, कि
भामह के मत में स्वरूप विधानम काव्यम भवति, कि यह काव्य कितने प्रकार का होता है। इसका सही आंसर होगा पंचविधम। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, विभाति लावण्यम इव अंगान असु उदाहरणम अस्ति, कि यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है प्रतीयमान अर्थ है। प्रतीयमान अर्थ है, यहाँ पर प्रतीयमान जो अर्थ है यह उसके वाचकत्व है या उसको वह प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती इति केन उक्तम। अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती इस प्रकार से किसने कहा? जगन्नाथ ने कहा, या अग्नि पुराण के अनुसार, या मम्मट, या फिर जयदेव। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि पुराण में इस प्रकार से वर्णन मिलता है। और जो जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ ने तो बताया था रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्य, और मम्मट का तो आपको पता ही है, सगुणावन अलंकृति काव्यम, इस प्रकार से इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्रे नाट्यस्य शरीरम किम, कि नाट्यशास्त्र में नाट्य का शरीर क्या है? तो ऑप्शन देखिए, अभिनयम, इतिवृत्तम, अंगम या नृत्यम। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? सी, इतिवृत्तम होगा। इतिवृत्तम, जो इतिवृत्त है उसको नाट्य का क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा विरचित है? यह भरत मुनि के द्वारा विरचित है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किन के द्वारा विरचित है? भरत मुनि के द्वारा विरचित है। इनका जीवन काल क्या है? 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच इनका समय माना जाता है। और जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और उसमें सबसे पहला जो अध्याय है उसका क्या नाम है? नाट्य है। क्या नाम दिया? नाट्य। दूसरे का नाम क्या है? नाट्य मंडप। नाट्य मंडप। और जो 36वां अध्याय है उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा गुह्य तत्व कथन। क्या होगा? गुह्य तत्व कथन। इस प्रकार से यह 36वां अध्याय बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्वभाव एव सहृदय आह्लादकारी काव्य श्रीरत्वेन वर्णनीयताम प्रतिपद्यते इति मतम अस्ति, कि यह मत किनका है? तो यह मत है कुंतक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कुंतक के द्वारा ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, मम्मटेन कति अर्थदोषाः स्वीकृताः, कि मम्मट ने कितने अर्थदोष स्वीकार किए हैं? तो ऑप्शन देखिए, 14, 18 या फिर 66 या फिर 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23, 23। और आचार्य मम्मट जो हैं वो काव्य प्रकाश में 17 दोष बताते हैं। ये तो अर्थ दोष हैं, लेकिन वो कितने बताते हैं? 17 दोष बताते हैं। वो 17 दोष जो हैं वो 5 प्रकार से डिवाइड कर दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। जैसे कि एक तो यही हो गया अर्थ दोष, दूसरा हो गया पदगत दोष, तीसरा हो गया पदांश दोष, चौथा हो गया वाक्य दोष, चौथा, और फिर 5वां हो गया रस दोष। 5वां कौन सा हो गया? रस दोष। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्दानाम कतिदा वृत्ति ही स्वीक्रियते, कि शब्दानाम कतिदा, शब्दों की कितनी वृत्तियां जो है स्वीकार की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, पंचधा, त्रिधा, चतुर्धा या द्विधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा त्रिधा। ऑप्शन नंबर सी, त्रिधा। 3 प्रकार की वृत्तियां स्वीकार की गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली तो है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, दूसरी कौन सी है? लक्षणा, और तीसरी कौन सी है? व्यंजना। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की है। और इसी तरह से नायक कितने प्रकार के हैं? वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? धीरललित, धीरोद्धत, इस प्रकार से 4 प्रकार के हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, माधुर्यम सुकुमारस्य मार्गस्य डैश गुणः,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो 24 गुण हैं उनमें से कौन सा गुण है? यह है माधुर्य प्रथितो, मतलब पहला यह जो गुण है वो बताया गया, मतलब प्रथम पहला गुण ही यही बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृतौ चतुर्वर्णस्य विधानम किमर्थम? भारतीय संस्कृति में 4 वर्णों का विधान किस प्रकार से है, कैसा है? पराभावाय या सामाजिक रचनाया, वेद बुद्धि जननाय या स्वार्थ पूर्ति अर्थम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक रचना सौष्ठवार्थ है। ये इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय संस्कृति में जो चतुर्वर्ण का विधान है वो सामाजिक रचना और सौष्ठव के अर्थ से है। अगला प्रश्न है स्वपनवासवदत्तम इति नाटकस्य नायकः कस्य देशस्य राजा? स्वपनवासवदत्तम किसके द्वारा विरचित है? भास के द्वारा विरचित है। ठीक है, कितने अंक हैं इसमें? 10 अंक हैं। भास का समय क्या माना गया है? 327 ईस्वी। इसके पश्चात किस देश के जो इनका नायक है वो किस देश का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वत्स देश का वह राजा है। और स्वपनवासवदत्तम में कितने अंक हैं? इसमें 6 अंक हैं, 10 अंक नहीं है, 6 अंक हैं। कितने अंक हो गए? 6 अंक। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति मतम कस्य अस्ति? कि यह कथन किसका है कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है। वाणी किसका अनुसरण करती है? अर्थो अनुधावति, अर्थ का अनुसरण करती है। परंतु प्राचीन जो महर्षि हैं वो किस प्रकार के हैं? वो सिर्फ वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। जो प्राचीन महर्षि हैं उनकी वाणी में। तो इस प्रकार का वचन, इस प्रकार की सूक्ति या कथन या मत किसका है? तो इसका सही आंसर होगा भवभूते है। यह भवभूति का कथन है। अगला प्रश्न है कि सफूरत कला लाप विलास कोमल वाक्यांशो अयम वैशिष्ट्यम प्रकटयति। इस प्रकार का वाक्यांश कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कादम्बरी में इस प्रकार का वर्णन का जैकोबी महोदयस्य मतानुसारम ऋग्वेदस्य रचना जाता। कि जैकोबी महोदय के अनुसार, इनके मतानुसार ऋग्वेद का क्या रचना काल माना है? तो जैकोबी महोदय ने ऋग्वेद का रचना काल माना है 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इन्होंने 2500 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल माना है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल इन्होंने 2300 ईसा पूर्व बाद में स्वीकार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वैदिक संस्कृतस्य प्राचीनतम रूपम कुत्र लभ्यते? कि वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप कहाँ पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। कहाँ पर प्राप्त होगा? ये प्राप्त होता है हमारा ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए लुंग लंग लिट लकाराणाम भवार्थकम प्रयोगो दृश्यते? कि इन लकारों का ज़्यादातर प्रयोग कहाँ पर दिखाई देता है? तो इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा वैदिक संस्कृत में दिखाई देता है, क्योंकि लुंग लंग और लिट लकारों के शब्द कहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं? ये मिलते हैं वैदिक संस्कृत में। और संस्कृत में कितने लकारों का प्रयोग मिलता है? 10 लकारों का। और वैदिक संस्कृत में भी सबसे ज़्यादा किस लकार का प्रयोग मिलता है? लेट लकार का। ये जो लेट लकार है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? वैदिक संस्कृत में। अगला प्रश्न देखिए अस्य विकृति पाठेषु समावेशः नास्ति? कि यहाँ अस्य विकृति पाठेषु, इन विकृति पाठों में समावेश नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जिनका विकृति पाठ में क्या नहीं है? तो देखिए जो घन पाठ है वो भी, जो अष्ट विकृति पाठ हैं उनमें आता है घन पाठ भी, ध्वज पाठ भी आता है, दंड पाठ से ये भी आता है, लेकिन पद पाठ जो है वो नहीं आता। सर्वप्रथम देखें कि विकृति पाठ कितने हैं? तो ये विकृति पाठ 8 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ,
और घन। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की 8 विकृतियां मिलती हैं। और जो पद पाठ है वो वेद मंत्रों का सस्वर पाठ के लिए होता है। ठीक है, पद पाठ जो है वो वेद पाठों का सस्वर पाठ के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिए, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य सुक्तिर वाक्यम अस्ति कि जो ये सुक्ति दी हुई है यह किस उपनिषद से ली गई है, ये हमने बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। जो सी ऑप्शन है ये इसका सही है कि जो हमें असत से हमें सत की ओर तथा अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले। ये कहाँ पर है? बृहदारण्यक उपनिषद में। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का, किसका भाई? शुक्ल यजुर्वेदीय यह उपनिषद है। तो यह शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा यह उपनिषद है। इसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। 47 ब्राह्मण हैं। कितने ब्राह्मण हैं? 47 ब्राह्मण हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरण्यक ग्रंथानाम एकम विशिष्टम प्रतिपाद्य विषयम अस्ति कि जो आरण्यक है उनका एक प्रतिपाद्य विषय है, वह कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो प्राण विद्या महत्व। प्राण विद्या का महत्व किसमें दिया गया है? ये आरण्यक ग्रंथों में दिया गया है। और ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का वर्णन है। और जो ऐतरेय आरण्यक है वह किससे संबंधित है? वह ऋग्वेद से संबंधित है। अगर वेद के सभी आरण्यकों की बात करें तो पहला ऐतरेय आरण्यक है। पहला कौन सा है? ऐतरेय आरण्यक। और दूसरा कौशितकी या सांख्यायन आरण्यक है। दूसरा कौन सा है? सांख्यायन आरण्यक। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न वेद और दर्शन से होने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न, श्रेय प्रेयो विवेचनम विस्तरणम कश्याम उपनिषदि कृतम। जो श्रेय और प्रेय का विवेचन है वह किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद में। किसमें होगा? कठोपनिषद में होगा। और कठोपनिषद किससे संबंधित है? यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दस्य प्रत्यक्षे इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति कि शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय होता है, तो वह किसका होता है? वो आपने बताना है। संयोग होता है, समवाय या संयुक्त समवाय या समवेत समवाय। तो इसका राइट आंसर होगा समवाय। किससे होता है? इसका शब्द का प्रत्यक्ष समवाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्यादवाद सिद्धांतो अस्ति। जो स्यादवाद सिद्धांत है वह किनका है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा जैन दर्शन से। स्यादवाद की जो सिद्धांत है वह किसका है? जैन दर्शन का है। स्यादवाद का अर्थ है सापेक्षतावाद। और जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने या उसकी अभिव्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सापेक्षतावाद का, मतलब स्यादवाद का। अगला प्रश्न है, सांख्यकारिका मतेन प्रमाणानाम संख्या अस्ति। सांख्यकारिका के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर डी है, 3 होती हैं। और 3 कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है। कौन सा होगा? अनुमान। और तीसरा क्या है? आप्त वाक्य। क्या होगा? आप्त वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, अयम घटः इति कीदृग ज्ञानम अस्ति। अयम घटः, यह घट है, ऐसा ज्ञानम अस्ति, यह ज्ञान प्राप्त होता है। किस प्रकार का यह ज्ञान है? तो यह ज्ञान है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सविकल्पम। क्या होगा? सविकल्पम। तो देखिए जो साक्षात करने वाली प्रमा का कारण क्या कहलाता है? वो प्रत्यक्ष कहलाता है। साक्षात करने वाली प्रमा वह है जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। और इंद्रियों से उत्पन्न होने के पश्चात ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। पहला सविकल्पक और दूसरा है निर्विकल्पक। इस प्रकार से होगा, ये 2 प्रकार के होंगे। अगला प्रश्न है
उत्क्षेपणम किम अस्ति, उत्क्षेपण जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई उत्क्षेपण जो है वो कर्म है। क्या है, कर्म है, मतलब जो उत्क्षेपण है वह कर्म के अंतर्गत आता है। और दर्शन में कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला है उत्क्षेपणम। कौन सा होगा, उत्क्षेपणम, पहला उत्क्षेपण होगा। दूसरा होगा अपक्षेपण, अपक्षेपण। तीसरा होगा आकुंचन, आकुंचन। चौथा प्रसारण और पांचवा गमन। इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न देखिए, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है, तो योग का लक्षण क्या है देखिए, इसका सही आंसर होगा आत्मा और परमात्मा का होगा, या फिर समाधि, या कर्म में कुशलता, या चित्तवृत्ति निरोध। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कर्म में कुशलता, कर्म में कुशलता। एक प्रश्न रह गया कि संख्या मत में अंतःकरण है, संख्या मत में अंतःकरण है, यह कितने प्रकार का है, तो यह त्रिविध, यह 3 प्रकार का है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं अंतःकरण के, पहला तो बुद्धि, कौन सा होगा, बुद्धि होगा। दूसरा होगा अहंकार, दूसरा होगा अहंकार। और तीसरा मन। इस प्रकार से ये क्या है, अंतःकरण बताए गए हैं। और इसके अलावा जो बाह्य कारण है वो कितने हैं, 10 हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि बाह्य कारण कितने हैं, वो 10 हैं, और अंतःकरण के कितने हैं, 3 हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदांत दर्शनानुसारम जगतः प्रपंचः किम कथ्यते, वेदांत दर्शन के अनुसार जगत प्रपंच किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है विवर्तः, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विवर्तः। अगला प्रश्न है, संगात प्रार्थत्वादि इत्यनेन कस्य सिद्धिर्भवति, तो इससे किसकी सिद्धि होती है भाई, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पुरुषस्य। ठीक है, पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अद्वैत वेदांतानुसारम सूक्ष्म शरीरस्य अवयवाः सन्ति, अद्वैत वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर के कितने अंग हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वही क्या है, लिंग शरीर कहलाता है, वही क्या कहलाता है, लिंग शरीर कहलाता है। और इसके कितने अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सप्तदश। इसके कितने अवयव होंगे, 17 होंगे, क्योंकि इनमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ आ जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। वो जो 17 अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होंगी, 5 कर्मेंद्रियाँ होंगी, और प्लस में 5 प्राणवायु होंगी, और ये 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होगी, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राणवायु, और 2 आपके होंगे बुद्धि और मन। कौन कौन से होंगे, बुद्धि और मन। इस प्रकार से ये 17 बन जाते हैं। अगर बात करें कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण। ये 5 क्या है, ये 5 पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगर पंच कर्म इंद्रियों की बात करें तो वाक पाणी, जो कर्म इंद्रियाँ हैं वो हैं वाक पाणी पाद पायु, पाणी पाद पायु उपस्थ। इस प्रकार से ये 5 क्या होती हैं, कर्म इंद्रियाँ होती हैं। और जो 5 प्राणवायु हैं वो होती हैं प्राण अपान व्यान उदान और समान। इस प्रकार से ये 5 क्या होती हैं, प्राणवायु होती है। अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांतः स्वीक्रियन्ते, तो यह सिद्धांत किसने स्वीकार किया है, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बौद्ध दर्शन ने। किन्होंने किया है, बौद्ध दर्शन ने। अगला प्रश्न है, योग दर्शनानुसारम प्रमाणानि सन्ति, योग दर्शन के अनुसार प्रमाण है, तो योग दर्शन के अनुसार भी कितने प्रमाण हैं, 3 प्राण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, 3 कौन कौन से होंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, और तीसरा होगा शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रकार के क्या है हमारे योग दर्शन ने प्रमाण
माने हैं। अगला प्रश्न है ईश्वरस्य वाचक, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का वाचक है, तो ईश्वर का वाचक कौन है? प्रणवः। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, एक टेस्ट सीरीज में आया था प्रणवः। प्रणवः का मतलब होता है ओंकार, ठीक है, या ओम, ईश्वर। इस प्रकार से यह ईश्वर का वाचक है प्रणवः। अगला प्रश्न है लघु प्रकाशके प्रकाशकति द्वे वैशिष्ट्ये स्तः, तो लघु प्रकाशक जो है वो कितने प्रकार का है? दो इसकी विशेषताएं हैं, तो वो क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा? सत्वगुण। क्या होगा? सत्वगुण। और जो सत्वगुण है वह क्या होता है? लघु है लेकिन प्रकाशक है, ठीक है, तो लघु है, हल्का है, और क्या होगा? प्रकाशक होता है। जो रजोगुण होता है वह क्या होगा? सक्रिय होता है, प्रवृत्तिशील होता है। और तमोगुण क्या है? भारी है और नियमन करने वाला माना गया है। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं क्रियते, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि किस कारण से स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं, स्थल जो शब्द है इसका थल उच्चारण किसके कारण हुआ है? तो आदि लोप से, आदि लोप के कारण हुआ है। ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है, थल बच गया है स्थल में से, तो स का आदि लोप हो गया, तो सी ऑप्शन सही होगा। यो हे हो वाद किस प्रसंग में आया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, भाषा का उद्भव। भाषा के उद्भव नामक जो प्रसंग है उसमें इसका वर्णन आता है। इसके बाद है अपभ्रंश है। अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश क्या है भाई? यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि पहले पाली हुई, फिर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, इस प्रकार से ये सभी भाषाएं आई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भाषा विज्ञान दृष्टिया वाचः स्वरूपम कीदृशम, कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से वाचः वाणी का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थाई, बी ऑप्शन सही होगा। तो साथियों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों प्लेलिस्ट में जाकर के आप साहित्य, व्याकरण और हमारी वेद संबंधित जितनी भी मैराथन है, टेस्ट सीरीज है और अन्य जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पर वीडियो बनाए गए हैं, आप वहां से इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।